नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। वो आपका चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर के चर्चा करने वाले हैं और पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई दिनों से हम YouTube पर क्लास से लेकर नहीं आ पा रहे थे, वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहे थे। उसका कारण ये था कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे, और मेरी जो पोस्टिंग है मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से 400 किलोमीटर दूर, और छुट्टियाँ ही थी दीपावली की। उस दौरान हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट अपने गांव में गए हुए थे और वहाँ पर वीडियो शूट करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो कुछ कारण हम ये काम नहीं कर पाए। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ और आज से हम एक बार फिर से वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लेकर के आएंगे। देखिए, अपन ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का मतलब आप समझते हैं, त्रि का मतलब 3 होता है, कोण, कोण तो कोण होता ही है, मिति का मतलब मापन, ठीक है। त्रि का मतलब 3, कोण कोण होते ही हैं, मिति का मतलब मापन, 3 कोणों का मापन। देखो, यहाँ इस वर्ड से अपने को थोड़ी जानकारी मिल रही है कि 3 कोणों का मापन अपन कहाँ करते हैं। आप जानते होंगे कि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ त्रिभुज के बारे में चर्चा होगी। साथ साथ में ये भी मैं बता देता हूँ, त्रिभुज कई प्रकार के हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, वो केवल एक ही प्रकार के त्रिभुज के लिए काम करती है, और वो त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बाकी अन्य प्रकार के जितने भी त्रिभुज हैं वहाँ पर त्रिकोणमिति है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए, केवल और केवल पूरे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में और अपन बात केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही करेंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के बीच में साझा कर देता हूँ। कुछ चीज़ों से आप पहले से अवगत हैं, फिर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बनाया। जैसा आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता ही है, ये तो 90 डिग्री का कोण है। बाकी ये जो दोनों कोण है, ये कोण, ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आप समझते हैं कि इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री से अर्थात 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अमूमन होता क्या है कि अभी तक जब हम त्रिकोणमिति की बात नहीं करें तो सिंपल वे में क्या होता है कि इस भुजा को, बीसी भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो भुजा है हमारे पास, ये क्या है? लंब, ठीक है। 90 डिग्री का कोण जहां बन रहा है उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होता है। तो ये बातें तो अपन पिछली कक्षाओं में भी पढ़ कर के आए हैं और इस चीज़ की अपने को जानकारी भी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो ये लंब और आधार है, ये आपस में बदल जाते हैं। बदलने का मतलब क्या है कि जिसको आप लंब बोल रहे हो उसको अपने को आधार भी बोलना पड़ सकता है, और आधार को आपको लंब बोलना पड़ सकता है या लंब मानना पड़ सकता है। कर्ण नहीं बदलेगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कब होता है, तो वो डिपेंड करेगा इन कोणों के लिए। जैसे मान लीजिए अपन इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, कोण सी के लिए। मान लीजिए अपन कोण सी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोण सी के लिए जब हम बात करते हैं तो ये आपका न्यून कोण है। इस न्यून कोण के सामने की जस्ट भुजा कौन सी है? ये भुजा है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा होगी वो लंब होगा। कौन से कोण की बात हो रही है? सी, कोण सी। तो ये जो आपका एंगल है, ये जो कोण है सी, इसके लिए ये इसके सामने की ये जो भुजा है ए बी, ये लंब होगा। तो इसके लिए लंब कौन होगा? ए बी। अब यदि आपने इसको लंब बोल दिया तो ये तो ऑटोमेटिक आधार होगा ही होगा। तो यहाँ पर आधार कौन होगा? आधार हो जाएगा बी सी। और ये जो कर्ण है, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मैं कोण सी की चर्चा ना करके मैं कोण ए के लिए बात करूं तो स्थिति चेंज हो जाएगी।
कोण ए के लिए, ध्यान से समझना। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये है आपका एंगल ए, कोण ए। तो जब मैं इस कोण के लिए बात करूँगा और हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इस कोण के लिए इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये है। तो इस कोण के लिए इसको लंब माना जाएगा, ठीक है। जो आप न्यून कोण काम में लेते हैं उस न्यून कोण के सामने की कौन सी भुजा है, वो क्या बोला जाएगा, लंब है। तो देखो आपको पता चल गया कि यहाँ लंब कौन सा होगा, BC। अब यदि आपने इसको लंब बोल दिया तो ये भुजा कौन हो गई, आधार। तो आधार कौन होगा, AB होगा। कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण तो वही रहेगा, AC, ठीक है। एक बार मैं फिर बता दूं, एक बार ट्रिग्नोमेट्री को माइंड से निकालिए आप। यदि अपन सिंपल वे में बात करें तो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए ये क्षैतिज जो भुजा है इसको अपन आधार ही बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। और यहाँ ये जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये ऊर्ध्वाधर जो भुजा है ये लंब होता है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। ऐसा होता है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे तो ये लंब और आधार है, ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं। कब, मान लीजिए मैं कोण C के लिए बात करूँ, देखो कोण C कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसके सामने की भुजा कौन है, ये है। कोण C के सामने की भुजा ये है, तो ये लंब होगा, ठीक है। और ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, ये तो आधार होगा ही होगा। कर्ण तो फिक्स है। लेकिन जैसे ही मैं कोण A के लिए बात करूंगा तो कोण A के सामने की भुजा कौन है, BC है। तो BC क्या हो जाएगा, लंब। इसको आपको लंब बोलना पड़ेगा, कब, जब आप कोण A के लिए बात करोगे। और ये लंब हो गया तो फिर ये क्या बच गया, आधार। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। तो एक तो ये अपने को समझना था, ठीक है। इसके बाद में आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति में। अपन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी बात यहाँ समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से हैं और उनको क्या कहा जाता है, कैसे बोला जाता है। आप सब जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनकी संख्या 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात, इनकी संख्या कितनी होती है, 6। अब वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनके आगे कोई न कोई कोण होगा। जैसे मैंने इसको थीटा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये थीटा है। ये भी इसको बोल दें कोस थीटा। यहाँ कोण थीटा लिखा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सब के सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और इनमें ये जो थीटा लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है थीटा, ठीक है। और ये है कौन, न्यून कोण है। क्या चीज़ है भाई, न्यून कोण है। कैसा कोण है ये, न्यून कोण। इसका नाम क्या है, थीटा। तो ये तो कोण है। ये जो एंगल है ना ये बदल भी जाता है। क्वेश्चन में कभी आप देखेंगे कि इस थीटा की जगह अक्स आ जाएगा, कभी ए आ जाएगा, कभी बी आ जाएगा, कभी सी आ जाएगा। तो ये भी कोण तो बदल जाते हैं। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात यही रहेंगे, ठीक है। अब अपने को समझना क्या है कि ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं इनके कुछ बेसिक से 6 फॉर्मूले हैं और वो 6 फॉर्मूले हम लोगों को याद करने हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने समकोण त्रिभुज ऐसे बना रखा है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। ये जो थीटा है इसको मैंने क्या बताया है, न्यून कोण। और वो मान लीजिए यहाँ है, ये थीटा है आपका। बिंदु C जो है ना, बिंदु C पे बनने वाला कोण उसको हमने थीटा मान लिया। और आप समझ गए होंगे कि यदि मैं इस कोण के लिए बात करूँगा तो ये कौन होगा, ये लंब होगा, ये कौन होगा, आधार, और ये कौन होगा, कर्ण। अब अपने को एक फॉर्मूला, इनके 6 फॉर्मूले होंगे अलग अलग, एक एक फॉर्मूला
और वो 6 फॉर्मूले बनाने का तरीका वो मैं आपको बता दूं कि हम इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे जिसमें अपने पास में 6 बॉक्स होंगे। कितने बॉक्स होंगे? 6। और इसमें हमने अपने को लिखना है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का को हम ऐसे लिखेंगे LAL, लाल। और ये जो लाइन आ रही है आपकी, ये बटे का काम करेगी। नीचे लिख देंगे कक्का, KA कक्का। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस टेबल के अंदर अपन क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का। लाल को कैसे लिखेंगे? LAL। ये जो अपने बीच में लाइन खींच रखी है, ये बटे का काम करेगी। कक्का को कैसे लिखेंगे? KA। अब जिस क्रम से मैंने ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रखे हैं, उसी क्रम से त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ लिख दो। जैसे साइन, ये हो गया कोस, यहाँ टेन। अब सीधे नीचे आ जाओ, यहाँ लिख देंगे कोट, यहाँ लिखेंगे सेक, और यहाँ लिख देंगे कोसेक। देखिए, L का मतलब आपको समझना है लंब। L का मतलब क्या है? लंब। A का मतलब समझना है आधार, और K का मतलब कर्ण। ये अपने संकेत दे रखे हैं। हालांकि लंब जो होता है उसका, ये L जो है वो लंब को व्यक्त नहीं कर रहा, लेकिन वो मान रहे हैं। ठीक है ना? ये लंब है, ये आधार है, और K का मतलब कर्ण। ऐसा अपने को समझना है। अब देखिए, साइन जो है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? L बटे K। L का मतलब हमने क्या समझा? लंब। ये लो लंब। और K का मतलब कर्ण, ये K है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण। इसके बाद देखो, कोस के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये आधार है, और ये क्या है? कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण। ये हो गया। टेन के नीचे क्या लिखा हुआ है? लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख देंगे ये लंब बटे आधार। अब देखिए, कोट के लिए जब हम बात करेंगे तो कोट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अपने को नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ऐसे चलना है, नीचे से ऊपर। तो पहले ये लिखेंगे, फिर ये बटे में। तो ये हो गया A का मतलब आधार। ये कौन है? लंब। आधार बटे लंब। सेक थीटा जो सेक है, देखो सेक में ऐसे चलेंगे, पहले कर्ण, फिर उसके बटे में ये लिखेंगे। तो ये हो गया कर्ण बटे आधार। कोसेक में क्या आ रहा है? यहाँ कर्ण आ रहा है, फिर लंब। तो इधर से बोलेंगे पहले कर्ण, फिर लंब। ये कर्ण, फिर ये बटे का चिन्ह, ये लंब। एक बार फिर से सुन लो, ये 6 फॉर्मूले हमने कैसे तैयार किए? इस टेबल में हमने लिखा लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन कोट, कोट यहाँ लिखा है, सेक कोसेक। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखे थे, उनको इसी क्रम में लिख देंगे। साइन जो है, साइन के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? L का मतलब मैंने बताया लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो ये लंब, ये कर्ण, तो हो गया लंब बटे कर्ण। ये आधार, ये कर्ण, तो कोस के सामने लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन के नीचे देखो लिखा हुआ लंब, ये आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार। और जब अपन कोट की बात करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक, ये सेक रहा, कर्ण, फिर ये बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक, ये कर्ण है, ये लंब है, कर्ण बटे लंब। तो ये टेबल हमारे काम आएगी ये 6 फॉर्मूले तैयार करने में। लेकिन इस टेबल को हम बनाने के लिए काम में लेते हैं, और बनाने के बाद आपको इनको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। और यदि कभी भूल हो जाती है, हम भूल जाते हैं, अपने माइंड से स्लिप हो जाए, तो आप इस टेबल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। अब इसमें भी मैं एक सलाह दूंगा कि जैसे ये टेबल आप 1-2 बार यूज़ ले लोगे ना, तो आपको ये टेबल अपने माइंड में सेट हो जाएगी, याद रहेगा। लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का। तो साइन के नीचे देखो, आपको लाल में तो L आ रहा है, कक्का में K आ रहा है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। कोस के नीचे देखो LA आ रहा है, यहाँ कक्का K, तो इसमें हो गया A बटे K, तो कोस के नीचे आ रहा है आधार बटे कर्ण।
फिर आप टेन के नीचे बात करोगे तो देखो लाल, लाल में लास्ट में एल आ रहा है, कक्का, कक्का में ए आ रहा है, तो लंब बटे आधार। 3 सूत्र याद कर लो आप। बनाना कैसे है, इस टेबल के अकॉर्डिंग। बनाने के बाद आपको इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का सूत्र हो गया आधार बटे कर्ण, से टेन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटे आधार। लेकिन थोड़ा सा गौर करना, कोट थीटा के सामने मैंने लिखा है आधार बटे लंब। यहाँ देखिए टेन में यहाँ लिखा हुआ लंब बटे आधार है, और जैसे ही इसको चेंज कर देंगे, आधार ऊपर लिख देंगे, लंब नीचे लिख देंगे, कौन बन जाएगा, कोट। तो आप समझ गए होंगे टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं, उल्टे हैं, ऐसे समझ सकते हो। तो टेन का सूत्र यदि याद है लंब बटे आधार, तो कोट उसका उल्टा होगा। आपने बोला टेन के लिए लंब बटे आधार, तो उल्टा बोल दो, आधार को ऊपर बोल दो, लंब को नीचे, तो आधार बटे लंब। देखो टेन के लिए है लंब बटे आधार, जब कोट इसका उल्टा है तो आधार को ऊपर बोल दो, लंब को नीचे, तो आधार बटे लंब हो गया। यहाँ देखिए कोस में आधार बटे कर्ण आ रहा है, और सेक में देखो ये कर्ण ऊपर लिख दिया और आधार नीचे लिख दिया। तो आपको पता है कि ये कोस और सेक है, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि कोस का सूत्र आपको याद है कि आधार बटे कर्ण है, तो सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यहां साइन के लिए देख लिए, यहां है लंब बटे कर्ण, यहां कर्ण बटे लंब, बिल्कुल उल्टा है। कर्ण यहां नीचे था, यहां ऊपर लिख दिया, लंब यहां ऊपर था, यहां नीचे लिख दिया। तो ये चीज इसकी बिल्कुल विपरीत लिखी हुई है, व्युत्क्रम है, ये उल्टा है। तो साइन थीटा का उल्टा कौन होगा, कोसेक थीटा। अब देखो मैं फॉर्मूले आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं। साइन का फॉर्मूला याद कर लो लंब बटे कर्ण, कोस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, टेन का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। कैसे याद किया, टेबल की हेल्प लेकर के। एक बार तो याद करना पड़ेगा, बिना याद किए तो काम चलेगा कैसे। 3 फॉर्मूले याद हो गए। फिर नंबर 2 पे आपको ये बात याद रखनी है, कौन किसका विपरीत है। साइन का विपरीत मैंने यहाँ आपको समझा रखा है, एक बार तो आप ऐसे बना लेंगे, फिर इसको याद कर लेंगे। साइन का विपरीत कौन होता है, कोसेक। ठीक है। अब यदि आपको साइन का सूत्र याद है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक उसका उल्टा बोल दो, कर्ण को ऊपर बोल देंगे, लंब को नीचे, तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कोस का सूत्र आपको याद है, जैसे आधार बटे कर्ण होता है, और आपको पता है कोस किसका उल्टा है, सेक का। तो सेक का फॉर्मूला इसका उल्टा बोल दो, कर्ण को ऊपर बोल दो, आधार को नीचे, तो कर्ण बटे आधार हो गया। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, कोट इसका उल्टा है तो आधार को ऊपर बोल दो, लंब को नीचे, आधार बटे लंब। टेन का सूत्र है लंब बटे आधार, कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये 6 फॉर्मूले हम लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है। इसमें बहुत सारे काफ़ी फॉर्मूले और भी हैं, लेकिन एक साथ यदि मैं सब फॉर्मूले बताऊंगा तो हम लोग कन्फ्यूज भी हो सकते हैं और घबराहट भी हो सकती है कि यार इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद करें। चलिए कोई बात नहीं है, इन 6 फॉर्मूले को आप एक बार अच्छे से याद कर लें, और यदि ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए हैं तो ये समझ लीजिए कि 8.1 की जो एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज आप आराम से कंप्लीट कर दोगे। ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो 8.1 है उसके लिए हम बात करेंगे। इससे पहले यदि एग्जाम्पल्स हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। अपन देखेंगे कि 8.1 से पहले एक एग्जाम्पल दिया गया अपने को, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक बार फिर से थोड़ा समझ लीजिए, कितनी त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हमने आपको, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनको एक बार अच्छे से याद कर लें, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आगे जो थीटा लिखा था वो तो एंगल है, वो एंगल तो चेंज होता रहता है। यदि थीटा लिखा हो तो आप बोलते रहो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा।
मान लीजिए एंगल देखो यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ थीटा नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ ए, और बता भी रखा है कि ए कौन है, कोण है, तो अपने इसको बोलेंगे tan A। तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें 1 का मान अपने को दे रखा है, बाकी 5 का मान ज्ञात करना है। टोटल कितने हैं? 6 में से 1 का दे दिया, इसके अलावा जो 5 बच गए उनका मान बताना है। उसका तरीका क्या होगा, इसके लिए जैसे मान लीजिए हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो हम एक समकोण त्रिभुज का सहारा लेंगे। आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। इसे समकोण त्रिभुज में एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ जो कोण दिया गया है वो कोण है ए है, और यहाँ जो भी कोण दिया गया है वो न्यून कोण माना जाता है। क्या माना जाता है? न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम। तो ये तो 90 डिग्री का है। यहाँ जो लिखा हुआ कोण उसको आपको यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ बाहर, अंदर मत लिखना, क्योंकि ए इस शीर्ष का नाम है, ठीक है। तो बाहर लिख दो, और इस ए के अनुसार हम समझ सकते हैं कि ये कोण ए है। अब यहाँ मान लीजिए बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, या बी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो कोण दे रखा है ये कोण, इस कोण को आप यहाँ बता दो, बाकी नाम कुछ भी। तो ये त्रिभुज बना दिया हमने। अब इसमें समझना क्या है कि अपने को दिया क्या गया? tan A। मैंने ए को यहाँ क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा ताकि लंब और आधार चेंज नहीं हो। देखो यदि हम इस कोण की बात करेंगे तो लंब, इसके सामने की भुजाई है, यही लंब हो जाएगा और यही आधार, तो अपने को ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा, ये लंब है, ये आधार है, कर्ण तो है। टेन का सूत्र जस्ट थोड़ी देर पहले हम लिख रहे थे भुजाओं के आधार पर। लाल बटे कक्का को आपको याद करना है, लाल बटे कक्का को याद करो और 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र भी आपको आ जाएंगे। टेन के लिए हम बोल रहे थे लंब बटे आधार। टेन का सूत्र आपको बताया था लंब बटे आधार। तो हम क्या समझेंगे कि ये जो है इसको लंब मानेंगे। लंब के सामने कितना लिखा हुआ है? 4। तो हम ये मान लें कि ये लंब है, हालांकि ये लंब नहीं है। ये क्या है? लंब और आधार का ये तो अनुपात है, लेकिन अपन शॉर्ट में समझना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इसको आप एक बार लंब समझ सकते हैं। आधार के सामने 3 लिखा हुआ है, तो आधार की जगह आप 3 लिख दो। इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण, लेकिन 3 में से 2 का मान तो हमें पता चल गया, तीसरी भुजा का मान हमारे पास में नहीं है। किसका मान नहीं है? कर्ण का। भले ही चाहे किसी भी एक भुजा का मान हमारे पास में नहीं हो, जब 2 भुजाओं का मान हमारे पास में हो और एक भुजा का मान हमें ज्ञात करना हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी पुराना फॉर्मूला है। ये अपन इससे पहले भी कई बार यूज ले चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं। एक फॉर्मूला हुआ करता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र कब काम आता है? ये सूत्र तब काम आता है कर्ण, लंब और आधार, इन 3 में से 2 का मान हमारे पास में हो और एक राशि का मान हमें निकालना हो। मान लो लंब और आधार दे दिया, हमें पता करना कर्ण, तो भी ये सूत्र लगा दो। कर्ण और लंब दे दिया, हमें निकालना आधार है, तो भी ये फॉर्मूला काम आएगा। कर्ण और आधार दे दिया, हमें लंब निकालना, तो भी ये फॉर्मूला। आप तो एक ही फॉर्मूला तैयार करना है, इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। एक बार थोड़ा सा यहाँ समझ के देखिए। कर्ण का मान हमारे पास में नहीं है तो इसका नाम लिख दो। देखो यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ ए, तो बी ए लिख दो चाहे ए बी लिख दो, एक ही बात है। मैं इसको ए बी लिख देता हूँ। यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ तो आप भी स्क्वायर लगा दो। लंब, देखो लंब की जगह हमने कितना लिखा हुआ? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। आधार की जगह कितना लिखा हुआ है? 3, तो यहाँ लिख दो 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है भाई? 16। और नहीं पता है तो 4 के वर्ग का मतलब है 4 गुणा 4, 16। ठीक है। 3 का वर्ग का मतलब 9। कैसे आया? 3 गुणा 3। ये जोड़ने पर बन गया 25। ये जो 25 आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है? ए बी स्क्वायर के। ठीक है ना, ए बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। लेकिन अपने को मान निकालना है केवल ए बी का, केवल ए बी का निकालना है। तो
तो यहाँ देखो स्क्वायर था, यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर नहीं लगाया इसका मतलब स्क्वायर को हटा रहा हूँ। जब भी इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वर्गमूल का चिन्ह आएगा इस संख्या के ऊपर। और आप जानते हैं हमने वर्ग हटा दिया, इसलिए हमने इधर वर्गमूल लगा दिया। यहाँ वर्ग था ना पहले, वर्ग का मतलब स्क्वायर था, हमने स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाने के बाद इधर क्या आएगा, वर्गमूल। ठीक है, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। अब समझो AB का मान आपके पास आ चुका है 5। अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसने कहा क्या था कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गए 10 के अलावा उनका मान बताओ। तो उनका मान बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो समकोण त्रिभुज बनाना है, फिर जो भी दे रखा है उससे ये पता कर लो कि इन तीनों भुजाओं में से किसका मान हमारे पास में है, और तीसरी भुजा जो बच गई उसका मान निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। इतना काम तो पहले अपने को करना ही पड़ेगा। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखो एक होता है साइन, हम कौन से कोण के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए, तो लिखो साइन ए। और मैंने सूत्र बताया था आपको लंब बटे कर्ण, ध्यान होगा आपको। साइन का सूत्र क्या बताया, लंब बटे कर्ण। यहाँ से देखो भाई लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, हो गए उत्तर। इससे आगे ये सरल नहीं हो रहा है, एक का मान तो आ गया। अब अपने को जैसे कोस के लिए बताना है, कोस का सूत्र आप लाल बटे कक्का से हमने बनाया था, और यदि आप याद कर लोगे उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। उसका सूत्र है आधार बटे कर्ण। क्या सूत्र है भाई, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कौन है, 3 है, कर्ण इसमें कितना है 5। इसके बाद में 10 आता है, तो 10 का मान तो इसने दे दिया, 10 तो अपने को बताना नहीं है। इसके आगे कौन आएगा, कोट, इसके आगे होगा कोट, कोट ए। कोट का जो सूत्र होता है वो 10 का विपरीत होता है। 10 का सूत्र है लंब बटे आधार, तो कोट का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसमें आधार कितना है 3 है, लंब इसमें कितना है 4, ये कोट हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने याद की, ऐसे ही हम क्या करेंगे आगे, जैसे कोट के बाद में सेक आता है, सेक ए का मान निकालना है। याद करो सेक किसका विपरीत होता है, कोस का। यदि आपने कोस का सूत्र लिखा है आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका विपरीत है, व्युत्क्रम है, उल्टा है। यदि आपने आधार बटे कर्ण लिखा है कोस के लिए, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर लिखा जाएगा, आधार नीचे आएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, यहां से बताओ कर्ण का मान कितना है भाई, 5 है, आधार का मान कितना है 3 है, तो इसका उत्तर हो गया 5 बटे 3। और इसके बाद कोसेक ए। कोसेक किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का जो विपरीत होगा तो अपन क्या करेंगे, कोसेक साइन का विपरीत होता है। यहाँ लिखा हुआ लंब बटे कर्ण, तो कोसेक के सामने लिख दो कर्ण बटे लंब। क्यों, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा है, विपरीत है, तो कर्ण ऊपर लिख दो, लंब नीचे। ये इसका सूत्र हो गया, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान यहाँ पर है 5, लंब का मान है 4, तो ये हो गया भाई 5 बटे 4। और यही आपके इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं फटाफट कि यदि 10a बराबर 4 बटे 3 हो, यहाँ पर a कौन है, न्यून कोण। ठीक है, कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 में से 1 का मान दे दिया, उसके अलावा कितने बच गए 5। 5 का मान हमें बताना है। बताना कैसे है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। लेकिन इसमें जो अपन ABC लिख रहे हैं ना, वो अपनी इच्छा से नहीं लिखेंगे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर अपनी इच्छाएं नहीं चलेंगी कि जहाँ मर्जी है वहीं ABC लिख दिया, नहीं। यहाँ जो न्यून कोण आ रहा है उसको आप यहाँ लिख दो। ठीक है, ये जैसे A तो यहाँ लिख दिया। अब बच गए B और C, वो आप आपस में कहीं पे भी लिख दो। जैसे ये B, ये C लिख दिया, या यहाँ B, यहाँ C, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो कोण दे रखा है उसको यहाँ लिखना जरूरी है। यहाँ लिखोगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और बोल सर यहाँ लिख दे, तो कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर हम यहाँ लिखें, तो यहाँ लिखने से भी काम तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखोगे तो थोड़ा माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। फिर जिसको तुम लंब मानते हो वो लंब नहीं रहेगा, वो आधार हो जाएगा, और आधार है उसको लंब बोलना पड़ेगा। तो ऐसा अपन क्यों करें,
फालतू के पचड़े में क्यों फंसे अपन। हम तो ऐसा सीधा सीधा काम करें ना कि यहाँ जो कोण दे रखा उसको यहीं लिख दो, ताकि तुम्हें न तो ये सोचना पड़ेगा कि लंब कौन सा होना चाहिए, आधार कौन सा होना चाहिए। जो लंब होना चाहिए वही लंब होगा, जो आधार होना चाहिए वही कौन होगा, आधार होगा। कारण तो है ही, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसमें क्या था, ये जो 5 मैंने बाद में लिखा था, कैसे आया था, अपने को दिया क्या गया था, tan a बराबर 4/3। इस a को मैंने यहाँ लिख दिया, BC को बाद में, ये 4 और 3 बाद में लिखा था। tan का सूत्र क्या था, लाल बटा काका के अनुसार लंब बटे आधार है, ये लंब आधार। तो लंब के सामने 4 है तो जहाँ लंब है वहाँ 4 लिख दो, आधार के सामने 3 है तो आधार की जगह 3 लिख दो। और ये जो कर्ण हमारे पास में नहीं है, कहने का मतलब जरूरी नहीं है कर्ण नहीं हो, 3 भुजाओं में से कोई भी एक भुजा हमारे पास में नहीं होगी तो उसका मान हम कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ कर्ण का मान हमारे पास नहीं है इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया AB, ठीक है। लंब 4 था, यहाँ 4 लिख करके इसका स्क्वायर कर दिया, आधार 3 है तो 3 लिख करके इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको सरल करेंगे तो ये इनको जोड़ने पर 25 आ रहा था, लेकिन रूट क्यों लगाया हमने, वर्गमूल का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि हमने इधर ये स्क्वायर आ रहा था और स्क्वायर को हमें हटाना था। जैसे ही इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने रूट आ जाता है, ये 5। तो AB कौन है, ये है AB, तो इसकी जगह ये 5 आ गया था। अब कोई समस्या नहीं है। अपने को tan के अलावा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, साइन, कोस, कोट, सेक और कोसेक। तो आप क्या करेंगे, फटाफट पहले इनके सूत्र लिख लेना। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का को याद करना। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, और सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कोशेक का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। पहले तो आप सूत्र लिख लो और फिर लंब, आधार, कर्ण सब आपके पास है। ये रहा लंब, ये रहा आधार, ये रहा कर्ण, किसका मान कितना है। जैसे लंब बटे कर्ण है, ये रहा लंब 4, कर्ण 5, तो ये 5 हो गए। आधार बटे कर्ण, ये आधार 3, कर्ण ये 5, 3/5। आधार 3 है, लंब कितना 4, 3/4। कर्ण बटे आधार, कर्ण है 5 और आधार कितना है 3, तो 5/3। और कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है 5 और लंब कितना है 4, तो ये 5/4। इस प्रकार से, और शायद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इतना यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये मेरा वायदा है आप लोगों से कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को इतना पारंगत बना दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री खुद आपके सामने नाचने लगेगी, कहेगी कि मुझे इतने तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऑटोमेटिक ही आ जाऊंगी। ये त्रिकोणमिति के हालात हम कर देंगे। त्रिकोणमिति आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। अभी तक जो व्यूअर्स हैं हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर दबाएं, और जहां तक संभव हो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक कमेंट है वो तो आपको करना ही है। इन चीज़ों के वजह से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।